जो भी सरकार आई हम लोगों को लोग बोलता है कि लॉलीपॉप दे के चली गई, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है। हम लोग के यहाँ पहले से था, क्यों बन रही वहाँ की कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार के हमारे गलत नीति सरकारी आई और गई। हम लोग का आज तक मढ़ौरा जो था बद से बदतर होते चला गया। आज हम लोग जाते हैं मढ़ौरा फैक्ट्री के आसपास चीनी मिल के, तो वहाँ देखते हैं कि ईंट तक एक नहीं बचा है। ईंट भी कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों ने और नेताओं ने के संरक्षण में पूरा का पूरा सफाया, क्योंकि चिराग जी के पास कोई लोभ लालच नहीं है। बहुत राजनीति को हम देखे हैं, बहुत नेताओं को देखे, लेकिन सबके साथ कुछ स्वार्थ है। आज देखा जाए तो कोई भी नेता एक बार मंत्री नहीं बने तो तुरंत वो कहीं ना कहीं अपना सेटल हो जाता है। एक विजन वो लेके चल रहे थे बिहार फर्स्ट, तो उन्होंने उस विजन को नहीं माना, तो वो बोले कि नहीं, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे जो बिहार के प्रति अपने वफादार नहीं है, जो विकास के प्रति वफादार नहीं है, सिर्फ सरकार चलाने के लिए वफादार। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के टिकट पर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके विनय कुमार जी। आज विनय कुमार जी से हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, बिहार के विकास को लेकर और मढ़ौरा में बंद पड़ी, मृतप्राय हो चुकी औद्योगिक इकाइयों को लेकर। सबसे पहले विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल है कि 2020 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, नए कैंडिडेट थे, फिर भी क्षेत्र की जनता ने आपको एक सम्मानजनक वोट दिया। आपको नहीं लगता है कि मढ़ौरा का कर्ज उतारना है आपको? जी बिल्कुल लगता है। आज भी हमको फील होता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार इतने साल हम लोग रहे हैं मढ़ौरा में, जहाँ हमारी जन्मस्थली है, वहाँ से हम लोगों की यहाँ 4 फैक्ट्री थी। आज ऐसा दशा है कि हम लोग को खुद रोजगार के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए और उसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आपको क्या लगता है, चीनी मिल, मॉर्टेन फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री, जो मढ़ौरा कभी आबाद था, आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, कौन दोषी है इसके लिए? तो सीधा सीधा हम तो मानते हैं कि राजनीति, वहाँ की राजनीति, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है। हम लोग के यहाँ पहले से था, तो वो भी बंद पड़ गई। तो क्यों बंद रही वहाँ की कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार के हमारे गलत नीति है। और आज भी उसको जो भी सरकार आई हम लोगों को लोग बोलता है कि लॉलीपॉप दे के चली गई, कि हम लोग थे कि हाँ जी आज फैक्ट्री लगेगी, कल लगेगी, सरकारी आई और गई। हम लोग का आज तक मढ़ौरा जो था बद से बदतर होते चला गया। और आज ये दशा है कि मढ़ौरा की जो जमीन है उसको भी बाहुबलियों ने और नेताओं ने कब्जे कर लिए। यहाँ तक कि वहाँ के लिए कहीं ना कहीं हम अपने जनता को भी दोषी मान लेते हैं, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्री थी उसके जो ईंट थे, आज हम लोग जाते हैं मढ़ौरा फैक्ट्री के आसपास चीनी मिल के, तो वहाँ देखते हैं कि ईंट तक एक नहीं बचा है। ईंट भी कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों ने और नेताओं ने के संरक्षण में पूरा का पूरा सफाया हो गया। राजनीति में आए हैं, चिराग पासवान का दामन आपने थामा है, आपको क्या लगता है चिराग बिहार के चिराग बनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि चिराग जी के पास कोई लोभ लालच नहीं है। बहुत राजनीति को हम देखे हैं, बहुत नेताओं को देखे, लेकिन सबके साथ कुछ स्वार्थ है। ये निस्वार्थ आदमी है, इनको कोई स्वार्थ नहीं है कि हम मंत्री बनेंगे तो मंत्री के लिए। आज देखा जाए तो कोई भी नेता एक बार मंत्री नहीं बने तो तुरंत वो कहीं ना कहीं अपना सेटल हो जाता है। लेकिन चिराग जी के पास हम देखते हैं कि 10 साल के शासन काल हो गया अपना, उनके लिए बिहार के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा कि हाँ उनको लगा कि एक विजन वो लेके चल रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उस विजन को सरकार ने, हमारे जो आज की सरकार हम लोग मानते हैं जदयू जी, तो उन्होंने उस विजन को नहीं माना, तो बोले कि नहीं, हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे जो बिहार के प्रति अपने वफादार नहीं है, जो विकास के प्रति वफादार नहीं है, सिर्फ सरकार चलाने के लिए वफादार। तो इसलिए वो सरकार को छोड़ के अपना एक अलग विजन पर और जनता के बीच चले गए कि नहीं क्या सच है और क्या गलत है, उसको बीच जनता के बीच हम लोगों को बोले कि आप लोगों को जाना है और क्षेत्र में आप लोगों को बताना है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं क्षेत्र के लिए। तो उस विजन को लेके हम लोग क्षेत्र में गए, और मानिए कि उतने बुरे वक्त में संजोग ऐसा कुछ कहा जाए, समय भी खराब था कि उस बीच में हमारे माननीय संस्थापक, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हैं, आदरणीय रामविलास जी,
कुछ टाइम वो चल बसे। उस दुखद घड़ी में हमारे चिराग जी ने अपने क्षेत्र के प्रति इतना उत्सुकता की कि अपने एक देखा जाए अपने शोक मनाने के लिए नहीं, वो अपने क्षेत्र में घूम के लिए सबको जागृत किया और वो नतीजा रहा कि आज तीसरे नंबर की पार्टी लोजपा रही। आपको क्या लगता है एनडीए के साथ जाने का पार्टी का फैसला सही है 2024 के लोकसभा में और 2025 के विधानसभा में? बिल्कुल, क्योंकि जो आज देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और उसके मान सम्मान बढ़ रहा है तो कहीं भी सरकार के कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा हो तो हमको उसको समर्थन करना चाहिए। और आज के हमारे सरकार के जो चिराग जी हैं, उनका हमेशा रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है देश की मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा भी मान सम्मान है। और देश की जो अर्थव्यवस्था से लेके हर एक जगह पर आज देखिए कोरोना काल से लेके बहुत तरह महामारी फैला, सब तरह से टूटा, लेकिन फिर भी भारत देश पर ऐसा कोई असर नहीं हुआ। गरीबों के लिए हमारे जिसमें कि हमारे खुद माननीय रामविलास जी ने खुद गरीबों के लिए उस टाइम कोरोना काल में मुफ्त में अनाज फ्री कर दिया कि ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। तो ऐसे प्रधानमंत्री उसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी सहयोग रहा कि उसने उसको तुरंत जो फैसला लिया उस पर तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है और उसको लागू कर दिया, जिससे कि हमारे बहुत गरीब परिवारों को अनाज मिला और आज वो सुखद जिंदगी जी लिए, नहीं तो बहुत लोग आत्महत्या के कगार पर। चुनाव हारने के बाद लोग पार्टी छोड़ देते हैं, क्षेत्र छोड़ देते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं। विनय कुमार सिंह मढ़ौरा में खूंटा ठोक के बैठ गए हैं, क्यों? क्योंकि हमको भी कोई एक कहावत है कि हमेशा नेता बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट के लिए ही नेता बने। हमको एक अपने क्षेत्र के लिए हमारे ऊपर एक कर्ज है कि हमारा जन्मभूमि मढ़ौरा है, हमको एक कर्ज है कि उस क्षेत्र के लिए हम कुछ करें। तो हम भी अपना व्यवसाय से लेकर हम लोग एक ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग अपना सफल रहे, तो सफल रहे तो हमारा भी काम है कि हम उस सफलता को अपने क्षेत्र में ला के कुछ सहयोग करें, कुछ वहाँ जो गरीब जन हैं जो सुख दुख में है अपने जनता के बीच हम रहें और उन लोगों के सहयोग करें और उन लोगों के साथ खड़े कंधे से कंधे मिलाकर चलें। अगर मढ़ौरा की जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो कौन वो बड़े काम होंगे जो आप सबसे पहले पूरा करेंगे? फर्स्ट तो हमारा यही है शिक्षा और रोजगार। एक शिक्षा है तो ही रोजगार है, और तीसरा हमारा रहेगा कि औद्योगिक क्षेत्र को जैसे कि चीनी मिल का हम लोग बार बार बोलते हैं, कोई भी आता है जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि चीनी मिल हम चालू करेंगे। हमारा है कि चीनी मिल हम चालू नहीं करवा रहे, क्यों ना हम उसके जगह कोई दूसरा तो प्रतिष्ठान लगा ही सकते हैं। चीनी मिल का उतना जमीन है, सरकारी जमीन खोज लेती है बहुत जगह, यहाँ पर जमीन नहीं है मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ ऑलरेडी सब चीज है, तो हम क्यों ना कुछ दूसरे रोजगार के प्रति उद्योग के प्रति सरकार उसको हम लोग जाएंगे तो आवाज उठाते वहाँ पर बताते कि हाँ जी हमारे यहाँ ये लग जाए, इथेनॉल लग जाए, कुछ नहीं इथेनॉल लग जाए, राइसे मिल लग जाए, कुछ भी मतलब कुछ तो रोजगार लगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि सरकार एकदम एकदम निर्जीव पड़ा हुआ है। यह है विनय कुमार जी और इनका साफ मानना है कि मढ़ौरा के विकास के लिए वहां के राजनेता ही दोषी हैं। अगर राजनीति नहीं होती तो जिस दौर में मढ़ौरा उत्तर बिहार की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती थी, आज वहां चीनी मिल और मोटेड फैक्ट्री के दीवारों के ईंटें चोरी नहीं होती। चिराग पासवान को लेकर इनका कहना है कि चिराग निस्वार्थ नेता है और आने वाले भविष्य में बिहार का भी चिराग बनेंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।